और ये एक नहीं कई एक प्रमाण है, 3 प्रमाण मेरे पास में है मामा के और साले के। घर बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। सही बात है महाराज, सत्य है। सत्य है हाँ, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। देखो बबली एक बात बताए, बोलो। सालों को 2 दिन से ज्यादा घर में मत रुकने देना। कछु बहनें जो कह रही हुई है कि हमारे भाइयों के ऊपर ये कटाक्ष कर रहे हैं। बहनों हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, ये भागवत कह रही है, महाभारत कह रहा है, मैं नहीं कहता हूँ। एक बात बता, अच्छा एक बात बताओ, हम अगर सालन के ऊपर और मामा के ऊपर कटाक्ष करिए तो हम तो कहू के साले हो, कहू के मामा हम हुए, लेकिन बात आए गई माता बहनों ता से कह रहे हैं। देखो हमारे पास में प्रमाण है, धृतराष्ट्र का साला था शकुनी, जिसने महाभारत रचवा दिया। और ये खलनायक महाभारत का है शकुनी। अर्जुन के साले भगवान कन्हैया, अर्जुन के साले भगवान कृष्ण, अगर ये 2 न होते शकुनी और कृष्ण तो शायद महाभारत नहीं होता। भक्तों, पृथ्वीराज चौहान, कन्नौज के राजा जयचंद, महोबे के राजा परमाल, इन तीनों के साले माहेल उरई वाले थे। और तीनों संबंधियों को माहेल ने कभी एक नहीं होने दिया, एक थाली में नहीं खाने दिया, एक जगह नहीं बैठने दिया, एक पति महाराज। किसने? माहेल ने। जिसका परिणाम ये हुआ कि बेला के गोने में भारत का सर्वनाश हो गया। तो भक्तों साले से सावधान। साले को एक दिन से ज्यादा अगर कोई परिस्थिति आ जाए तो दे दे, रुक जानती हो। 30 दिन कहियो भैया अब चले जाओ, अब नहीं हमारे पास लगाया तुम्हें रुके अकेले। बहनें कछु तो नाराज होती हैं कि ये कैसे है शास्त्री हमारे भाइयों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। भक्तों खैर कोई बात नहीं, आज जिस समय पर दुर्योधन से कहा, दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि दुशासन तुम जल्दी जाओ उस द्रौपदी को लेकर के आओ। तो दुर्योधन का भाई दुशासन जिस समय पर चला है, उस समय द्रौपदी भानुमति जो दुर्योधन की पत्नी है, उन भानुमति के पास बैठी हुई थी द्रौपदी। महलों में जाकर के पहुंच गया और जाकर के कहने लगा, ओ द्रौपदी। देवर जी, हाँ आज आपका महलों में आगमन कैसे हुआ? अरे भाभी जी यहाँ बैठने का समय नहीं। चिल्लाते क्यों? चिल्लाने की बात है क्या, तुम भूल गई क्या? दुर्योधन आगे बढ़ा, कहने लगा कि क्या कर रही हो, चलो जल्दी, हमारे भैया का आदेश है, तुम्हें बाहर बुलाया है। भक्तों द्रौपदी कहने लगी, देवर जी तुम कैसी बातें करते हो। दुर्योधन कहने लगा, सुनो भाभी जी। बोला दुशासन, बोलो। क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या देवर जी बोलो। आज तुम्हें उस सभा में चलना है, उस दिन की याद करो, तुमने भैया को जब अंधे का अंधा कहा था। बेटा उस बात को काफी समय बीत गया, उसे बार बार दोहराने की क्या जरूरत है। मेरे भैया
आज उसी समय पर द्रौपदी कहने लगी, देवर जी इंद्रप्रस्थ की क्या यही मर्यादा है? उस सभा में तुम मुझे ले जाना चाहते हो? दुशासन कहने लगा, भाभी जी। देवर जी हाँ एक बात सुनो। बोलो। देवर जी तुम क्या कहते हो? लज्जित न करो परदादा को, उस भरी सभा में लेने चलो, ऐसा न करो भौजाई। सुनो। बोलो। देवर जी तुम क्या कहते हो? लज्जित न करो परदादा को, उस परी सभा में लेना चलो, शांत मर्यादा। देवर जी और सुनो। मरवाना हो गरे द्रौपदी को, भिजवा दो क्रूर कसाई को, भिजवा दो क्रूर कसाई को। पर भरी सभा में लेना चलो, ऐसा न करो भौजाई पर। देवर जी उस सभा में मत ले चलो मुझे, जहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, कैसे जाऊंगी मैं वापस? और सुनो, जहाँ भीष्म बाबा बैठे, मैं कैसे मुख दिखलाऊं? मेरी रजस्वला की हालत है, मैं बिलख बिलख मर जाऊं। देवर जी एक हमारे ऊपर एहसान कर दो, मुझे सभा में मत ले चलो, एहसान कर दो भौजाई पर। लेकिन भाभी जी उस दिन की याद करो जिस समय पर तुम्हारे महलों में हमारे भैया दुर्योधन का पैर फिसल गया था और वो कीचड़ में गिर गए थे, उनकी शाही पोशाक खराब हो गई थी। उस दिन तुमने कहा था कि क्या अंधे का अंधा हुआ? बेटा कुछ शब्द निकले हुए, उन्हें माफ कर दो, सभा में मत ले चलो। आज जब अंधे का फंदा पड़ा है तब तुम घेघियाने लगी हो? एक बात बताएं। बोलो। द्रौपदी बोलो। तुम जो आज मेरे सामने गिड़गिड़ा रही हो, हाँ, लेकिन उस दिन अगर ये अब शब्द नहीं कहती भैया से, ओ द्रौपदी उस दिन की याद करो। किस दिन की? और जब कहीं अंध के अंधा है, लेकिन अब
द्रौपदी तू तो अंधन को फंदा है। आज अंधे का फंदा पड़ गया द्रौपदी, आज तुम्हें पता चलेगा। चलो उठो। उठ कर द्रौपदी मेरे संग चलो, अब तुम्हें पता चल जाएगा। अब ठाड़ी कैसी रोती है, यहाँ तो बज्र का सीना है। बज्र का सीना है, यहाँ तो बज्र का सीना है। माफ कर दो देवी। पेड़ के भला में आने से नाहर को कहाँ पसीना है। द्रौपदी बोलो। अब तुम यहाँ में आ रही हो, घिघिया रही हो, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूँ, भैया का आदेश है। उसी समय पर द्रौपदी रो करके कहने लगी, देवर जी क्या कहते हो, थोड़ा सा एहसान करो। और द्रौपदी कहने लगी, मैं 5 पति की पत्नी हूं, फिर भी मेरी इज्जत लुट रही है। रो करके बोली, देवर जी आज सभा के बीच में द्रौपदी रोती है।